शंकर भगवान की जय। रुद्रदेव की प्राप्ति के लिए हिमाचल का मेनका को अपनी पुत्री के लिए जो है तप के लिए कहेंगे कि आप तप करें। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान शंकर की लीला बड़ी अद्भुत है। उसके अधीन तीनों लोक हैं और भगवान शंकर जो है तीनों लोकों के अधिपति हैं। इसलिए तुमको भी चाहिए कि सब शंकर को त्याग कर उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ, किंतु ऐसा कहना गलत है। ऐसा कहना गलत है। और कुछ लोगों का कथन यह है कि भगवान शंकर जो है वो नंगन अवस्था में रहते हैं, कि वे नंगन अवस्था में रहते हैं और भिखारी हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये गलत है। और बैल पर जो है सवार होकर भगवान शंकर गिरजा से विवाह करने के लिए हिमाचल के द्वार पर आए थे। उस समय जो है शुक्र और शनिदेव गुप्त रूप से उनके साथ। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम महाराज हिमाचल का अहंकार जो है वो नष्ट किया, हिमाचल का अहंकार नष्ट कर दिया। उसके पश्चात कृपा कर बारात चढ़कर जो है विवाह करने के लिए वहां आए। आचार्य लोग कहते हैं कि गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ब्याहने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की जो है लीला की, अनेक प्रकार की जो है वहां पर लीला की और अनेक तरह के चरित्र वहां पे दिखाए। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान उनको दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बातों में शंका व संदेह करना जो है शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन मैं करूंगा यहाँ पर। अब तनिक ध्यान पूर्वक सुनिए। जब गिरजा जो है युवा अवस्था को प्राप्त हुई, एक दिन मेनका ने जो है महाराज हिमांचल के पास जाकर कहा कि हे प्राणनाथ, हमारी पुत्री अब युवा अवस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर और स्वस्थ एवं गुणवान युवक का परिचय करिए और देखभाल करके हमारी लड़की के लिए एक युवक को देखिए। इसका विवाह करना उचित हो गया है, उचित समय आ गया है। उसके साथ इसका जो है विवाह करना है, जो सुंदरवान, गुणवान, विद्यावान, चतुर चालाक होगा, उस लड़के के साथ इसका विवाह करना है। इस पर जो है हिमाचल ने उत्तर दिया कि महारानी, देवर्षि नारद जी के वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते।
यदि तुमको अपनी प्यारी पुत्री के लिए, यदि तुमको अपनी प्यारी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए कहो कि आप जो है भगवान शंकर का तप करें। जब भगवान रुद्र इससे विवाह करेंगे, उनके अशुभ लक्षण भी वो शुभ हो जाएंगे। जो उनके अशुभ लक्षण नारद जी ने हमें बताए हैं, तो वो भी जो है शुद्ध हो जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। महारानी, आप अपनी पुत्री से अगर प्रेम करते हैं तो अपनी पुत्री के लिए कहो कि आप भगवान शंकर का तप करें, तपस्या करें, जिससे भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो और आपकी पुत्री के साथ विवाह करें। ये नारद जी का कथन है, कभी असत्य नहीं हो सकता है। महाराज की बात सुनकर जो है मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन भगवान शंकर महाराज के योगी और नंगन रहने वाले निर्गुण काम वासना रहे और माता पिता से ही अपवित्र एवं साधु वेशधारी होने के संबंध में विचार कर उनकी आंखों से आंसू आ गए, अश्रुधारा बहने लगी। मुख से बात न निकल कर कोई नहीं। मेनका की यह दशा देखकर भगवान शंकर उनकी बात को समझकर उनको धैर्य देते हुए कहा कि मैंने आज रात्रि चौथे पहर एक विचित्र स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं। उससे प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए, यानी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वप्न के संबंध में उसके पिता राजा हिमाचल को बताया। इसके कुछ दिन बाद रुद्र भगवान अपने मुख्य गणों के साथ हिमाचल के घर में पधारे और गंगा जी के तट पर एक रमणीक स्थान देकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आने के संबंध में सुनकर जो है हिमाचल ने अपने मंत्रिमंडल सहित उनकी सेवा में वहां पर उपस्थित हुए और बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम किया, विधिवत उनका पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा, हे राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूं। मैं यहाँ गंगा के तट पर तप करना चाहता हूं। आप कुछ ऐसा प्रबंध करिए जिससे कि यहाँ कोई ना आए, जिससे कि मेरी तपस्या में जो है किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप स्वतंत्र होकर यहाँ तप करें, मैं हर समय हर तरह से आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर तपस्या में लीन होकर नतमस्तक होकर हिमाचल अपनी राजधानी को वापस लौट आए और अपने मंत्रियों को वहां पर आदेश दिया कि गंगा तट पर जहां पर भगवान शंकर आत्मचिंतन होकर तप कर रहे हैं, यहाँ कोई ना आने पाए और इस प्रकार जो है यहाँ जो कोई आएगा
तो उसको उचित दंड दिया जाएगा। फिर कुछ दिन पश्चात जो है महाराज हिमाचल पार्वती के साथ पुष्प फल आदि लेकर भगवान रुद्र की सेवा में वहां पर उपस्थित हो गए और गिरजा को उनके सामने जाकर कहने लगे, प्रभु यहां मेरी कन्या पार्वती है, यह भी आपका पूजन करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूं और कृपा करके इसे आप स्वीकार कीजिए। यह सुनकर जो है भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले और सामने जो है खड़ी अद्भुत रूपवती गिरजा को देखकर फिर उन्होंने हिमाचल से कहा, राजेश्वर यह कन्या गुणों तथा रूप की खान है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। भगवान शंकर की बात सुनकर राजा हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो गए। योगेश्वर जगदीश्वर कृपा सागर, आपने यहाँ एक महान तप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तप शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों में प्राकृतिक नहीं है? शक्ति से ही चराचर धाम रचना, पालना और श्रृंगार हुआ है। आप तनिक विचार कीजिए, यह प्राकृतिक क्या वस्तु है और आप कौन हैं? आप ही कहे, यदि प्राकृतिक न हो तो यह शरीर और यह शक्ति किस काम का है? यदि जीव सदा सदैव शक्ति का ध्यान पूजन करते रहे तो संसार के सब का जो कार्य जो है सुखतापूर्वक जो है चलते रहेंगे। भगवान शंकर ने गिरजा का प्रश्न का उत्तर दिया, हे हिमाचल कन्या, मैं प्रकृति का तप द्वारा नाश कर चुका हूं। अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूं और साधुओं के लिए प्राकृतिक का संहार करना चाहता हूं। इस सत्य से आप भली भांति जो है परिचित हैं। इस पर लौलिक व्यवहार के अनुसार गिरजा हंसकर बोली, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर तनिक विचार कर देखिए। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, यदि आप प्राकृतिक का नाश कर चुके हैं तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? अगर आप प्राकृतिक का नाश कर चुके हैं तो बताइए आप किस प्रकार विद्यमान हैं? यह सारा जगत तो प्राकृतिक से बंधा हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं प्राकृतिक का नाश कर चुका हूं और उसी प्राकृतिक के द्वारा ही इस समस्त संसार का कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं? मैं ही प्राकृतिक हूं, आप पुरुष हैं, आप ही मेरी कृपा द्वारा जो है चेष्टवान है एवं सगुण है। नहीं तो आप किस कार्य के लिए जो है सामर्थ्य है? नारद गिरजा के जो है ऐसे वचन सुनकर जो है भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यदि माया रहित परमेश्वर, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूं तो आप भक्ति प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा कीजिए। इतना कहकर जो है भगवान शंकर जो है
हिमाचल से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जो है वहां पर उन्होंने कहा कि हे राजेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा की वह नित्य प्रति आकर मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान को प्रसन्न देकर हिमाचल भी प्रसन्न हो उठे और गिरजा सहित भगवान शंकर की जय जयकार वहां पर करने लगे और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और वहां से अपने महल में लौट आए। इसके पश्चात गिरजा नित्य प्रति अपनी सखियों यानी सहेलियों के साथ को साथ लेकर भगवान शंकर का पूजन करने लगी। कभी कभी भगवान शंकर के सामने प्रेम रस तथा श्रृंगार एवं रस संबंधी गान करने लगे। गिरजा का अधिक समय भगवान शंकर की सेवा में व्यतीत होना गिरजा को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देकर भगवान शंकर ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जब उसके भीतर का जो अहंकार है उसका नाश हो जाएगा, जबकि इसके भीतर के अहंकार का नाश होगा तभी सच्ची तपस्या होगी और तभी मैं इसको जो है ग्रहण कर सकता हूं। मगर उसको इस प्रकार की चिंता से लग गई कि वह नित्य करते हुए देखते हुए इसी बीच तारकासुर से पीड़ ऋषिमंडल इंद्रादि देवताओं ने मुझसे आकर कहा और मैंने फिर जो है इंद्र आदि देवताओं को आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा अनुसार जो है कामदेव उस स्थान पर गया जहां पर जो है भगवान शंकर जो आत्मचिंतन कर रहे थे। नाना प्रकार की जो है माया वहां पर उन्होंने फैलाई, लेकिन भगवान शंकर को चलायमान न कर सके, बल्कि उल्टे भगवान शंकर ने भस्म उनको कर डाला। यह देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाला तारकासुर कौन था और भगवान श्री शंकर जी महाराज ने कामदेव को क्यों भस्म किया? ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार एक मैं आपको कथा सुनाता हूं कि महर्षि कश्यप जो कि दिति नामक जिनकी स्त्री थी, उसके गर्भ से 2 अत्यंत बलवान पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। इन दोनों दैत्यों ने अपने बल व पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया। उनके कारण देवताओं को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु महाराज ने अपने भक्तों का दुख हरने के लिए अवतारण धारण किया और उन दोनों भाइयों को वहां पर मार डाला। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मार डाला और देवताओं की समस्या को दूर किया और उनको भगवान को वहां पर बड़ा सुख मिला। इस प्रकार से सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। गुरु शंकर भगवान की जय।